राहुल नाम का एक लड़का था जो कि एक टेक कंपनी में नौकरी करता था। यहाँ उसकी मंथली सैलरी 45,000 रुपए थी, जो कि भारत के अंदर एक डिसेंट सैलरी मानी जाती है। राहुल का ऑफिस एनवायरनमेंट काफी अच्छा था, टीम में लोग काफी हेल्पफुल थे, फैसिलिटीज भी काफी अच्छी थी यहाँ। बट फिर भी हर वक्त राहुल मानो एक अलग ही स्ट्रेस में रहता था। एक्चुअली उसके मन में एक डर बैठा हुआ था कि यार ये सिर्फ एक ही नौकरी है मेरे पास जो कितनी मुश्किलों से मुझे मिली है। भगवान न करे अगर किसी भी वजह से मुझे इस कंपनी से निकाल दिया गया तो फिर क्या होगा मेरे फ्यूचर का, मेरी करंट लाइफ का। मैं फ्लैट का किराया कैसे दे पाऊंगा, खर्चे कैसे पूरे होंगे, मैं तो खाने पीने से भी मजबूर हो जाऊंगा। और इसी सोच से उसके माइंड में काफी प्रेशर रहने लगा। यानी यहाँ वो काम अपने बॉस के लिए नहीं, अपने डर के लिए करता था। बॉस कुछ भी कहते वो कभी ना नहीं करता। ओवर टाइम करना हो जी हो जाएगा, सैलरी डिले हो तो भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। एक दिन लंच ब्रेक के टाइम पर राहुल ने अपने एक कलीग अमन से बात करी और बोला, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है बट पता नहीं फिर भी क्यों मुझे ये जॉब एक ट्रैप जैसी लगती है। ना तो मैं इसे एंजॉय कर पा रहा हूँ ना ही छोड़ पा रहा हूँ। बस वही टेंशन एक लूप की तरह मेरे माइंड में चलती है कि जॉब अगर चली गई तो क्या होगा। अमन ने राहुल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यार देख मैं एक लॉजिकल बात बताऊं, राहुल प्रॉब्लम बॉस में नहीं है, प्रॉब्लम तेरी सैलरी में भी नहीं है और ना ही प्रॉब्लम इस कंपनी में है। असली प्रॉब्लम ये है कि तेरे पास बैकअप नहीं है। राहुल थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बैकअप मतलब? अमन बोला, देख सिंपल है, इमेजिन कर अगर तुझे कल ही जॉब से निकाल दिया जाए तो तू अपने सारे खर्चे कितने महीनों तक चला सकता है? 1 महीना, 2 महीने, यार प्रैक्टिकली बताऊं तो मुश्किल से 15 से 20 दिन। राहुल यही तेरी प्रॉब्लम है। देख मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है, मैंने अब तक 10 लाख रुपए सेव किए हुए हैं। इतना सुनते ही राहुल की आंखें खुल गईं। 10 लाख? पर तू भी तो मेरी तरह 45,000 ही कमाता है, क्या तेरे खर्चे नहीं है? हाँ भाई खर्चे मेरे भी हैं, बट मेरी सोच थोड़ी अलग है, क्योंकि मैंने ये 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए नहीं, फ्रीडम खरीदने के लिए सेव किए हैं। और यही 10 लाख रुपए ही रीजन है कि मैं तुझे इतना कॉन्फिडेंट दिखाई देता हूँ। क्योंकि देख कल को अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरी सैलरी कम कर दी जाती है, मुझे उतनी ही सैलरी में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो मैं अपने लिए स्टैंड ले सकूंगा। एंड बात अगर ना तक चली जाए तो मैं ना भी बोल सकूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो गया तो आराम से मैं 6 से 8 महीने तो सरवाइव कर ही सकता हूँ और इस बीच में कुछ नया भी ट्राई कर सकता हूँ। राहुल ने उसकी बातों को काफी गहराई से समझा एंड घर आकर भी वही सब सोचने लग गया। उसे अब समझ आ रहा था कि यार फ्रीडम सिर्फ पैसा कमाने में नहीं मिलती, पैसा बचाने में भी मिलती है। इसके बाद उसने भी ये डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए मैं भी अपने लिए कम से कम इतना बैकअप तो बनाकर ही रहूंगा। अब क्योंकि उसके खर्चे उसकी सैलरी के जितने ही थे तो स्टार्टिंग में उसको काफी सैक्रिफाइसेस करने पड़े, अपनी कई इच्छाओं को मारना पड़ा और धीरे धीरे लगभग 5 साल बाद वो फाइनली 10 लाख रुपए सेव कर चुका था। इस लेवल तक आकर अब उसका सिर्फ बैंक बैलेंस ही नहीं, माइंडसेट भी बदल गया था। एंड जैसा कि उसने सोचा था अब उसका ये अंदर का डर खत्म हो चुका था। उस दिन राहुल जब अमन से एडवाइस लेकर घर आया था और उसने ये डिसाइड किया था तो उस टाइम उसके मन में बस ये था कि मेरा सिर्फ ये डर खत्म हो जाए। बट अब जब क्योंकि वो खुद इस लेवल तक पहुंच गया तो उसने अपने अंदर अब ये एक नहीं बल्कि 5 बहुत बड़े बदलाव नोटिस करे, जिसमें सबसे पहला तो ऑब्वियस था साइकोलॉजिकल शिफ्ट। देखो 10 लाख रुपए सेव करने से ना तो उसके पास BMW कार आई, ना कोई स्पोर्ट्स बाइक आई और ना ही उसने कोई नया घर खरीद लिया, लेकिन उसकी लाइफ में जो रियल चेंजेस आए वो था उसका माइंडसेट शिफ्ट होना। पहले राहुल जब भी कोई फैसला लेता था तो उसके माइंड में ये डर बना रहता था कि अगर कल जॉब चली गई तो, अगर घर में इमरजेंसी आ गई तो, अगर सैलरी डिले हो गई तो बिल कैसे भरूंगा, अगर मैंने बॉस को ना बोल दिया तो कहीं फायर ना कर दे मुझे। इसको फाइनेंशियल लैंग्वेज में स्कैरसिटी माइंडसेट बोलते हैं। इसमें आपका माइंड सर्वाइवल मोड में अटक जाता है, यानी आप कुछ भी फैसले लेते हो तो वो आप खुले दिमाग से नहीं ले पाते बल्कि जबरदस्ती उतरे मन से आपको लेने पड़ते हैं। पर 10 लाख का ये मार्क क्रॉस करने के बाद अब राहुल एक अलग ही जोन में जा चुका था, जहाँ पहले वो अपना काम प्रेशर में करता था। प्रोजेक्ट्स अगर ज्यादा मिलते थे तो टाइम पर कर देता था, चाहे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन अब वो अपने हर प्रोजेक्ट में एफिशिएंसी लाने पर फोकस करता। और अगर उसे लगता कि आज मैं पूरी एफिशिएंसी के साथ सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स कर सकता हूँ तो वो कामली बॉस को बताता, सर मैं चाहूँ तो और भी प्रोजेक्ट्स ले सकता हूँ पर आउटपुट फिर उतना शार्प नहीं रहेगा, बेटर होगा मैं इन 3 प्रोजेक्ट्स पर ही परफेक्ट तरीके के साथ में फोकस करूँ। इसके अलावा अब अगर उसे कोई आइडिया गलत लगता तो वो क्लियरली बोल देता, सर ये अप्रोच शायद उतनी सही नहीं है, अगर इसकी जगह हम ये ट्राई करें तो शायद ज्यादा अच्छा आउटपुट निकल सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसका बॉस उस वक्त भी उसको रिस्पेक्टफुल नजर से देखता और सुनता था। दूसरा बड़ा बदलाव आया उसकी लाइफ में डिसिप्लिन और हैबिट बिल्डिंग का। देखो नो डाउट 10 लाख कमाना मुश्किल है, लेकिन 10 लाख रुपए सेव करना ये तो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है।
क्योंकि ये पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, इन तीनों चीजों का रिजल्ट होता है। अगर किसी इंसान की सैलरी 30,000 रुपए है, लेकिन उसके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन है, तो वो देर से ही सही बट 10 लाख बचा लेगा। लेकिन वहीं अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, तो चाहकर भी वो उस अमाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा। राहुल भी पहले ऐसे ही करता था। सैलरी आई नहीं कि उसके खर्चे पहले फिक्स हो जाते थे और इसी चक्कर में वो अलग से पैसे बचा ही नहीं पाता था। बट जब से उसने खुद से 10 लाख के इस माइलस्टोन तक पहुंचने का प्रॉमिस किया, तो इस जर्नी में उसने खुद में कई बदलाव किए। अब वो हर एक्सपेंस को ट्रैक करने लग गया। कुछ भी महंगा खरीदने से पहले खुद को सोचने का टाइम देने लग गया। अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन से बचने लग गया और हर महीने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वो टाइम पर करने लग गया ताकि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट से वो बच जाए। उसके माइंड में बस यही था कि अभी किसी भी तरह से मुझे अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल बनाना है ताकि मैं जल्दी से जल्दी इस टारगेट तक पहुंच सकूं। बट धीरे धीरे उसके यही एक्शंस उसकी आदत बनती चली गई एंड इससे अब इंटरनली राहुल के अंदर कई बदलाव आ गए। पहले वो हर सिचुएशन में पैनिक करता था। सैलरी डिले हुई तो टेंशन, ऑफिस में प्रेशर आया तो फ्रस्ट्रेशन, पर अब उसके रिएक्शन में कामनेस आ चुकी थी। वो हर प्रॉब्लम को इमोशनल नहीं, लॉजिकल वे में देखने लगा। अब उसे अपनी फ्यूचर की इतनी ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उसके माइंड में यह बैठा हुआ था कि एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है उसके पास, और जब किसी के पास एक बैकअप होता है तो अपने ही आप उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन असली गेम तो अब शुरू हुआ था। अगला बड़ा बदलाव जो राहुल के अंदर आया, उसने तो राहुल को एक डिफरेंट ही इंसान में बदल दिया एंड ये था फोकस ऑन बिग डिसीजंस। अब देखो, जब आपके पास सेविंग्स नहीं होती, तब आप हर छोटी सी छोटी चीज पर ओवरथिंक करने लग जाते हो। चाहे 20 रुपए की लेनी है या 30 रुपए की, कैब लेनी है या ऑटो, ब्रांडेड शर्ट लेनी है या लोकल ही ले लेनी है, ये सब छोटे छोटे फैसले आपके दिमाग में दिन भर चलते रहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास पैसा नहीं होता, तो छोटी से छोटी चीज पर खर्च करने के बाद भी आपको गिल्ट फील होता है। और ये चीज पहले राहुल के अंदर भी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था, उसकी अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद भी बहुत सारे खर्चे उसने पहले ही फिक्स किए हुए थे एंड इसी चक्कर में उसका एक अलग फैसला उसका बजट बिगाड़ देता था। बट अब जब उसके पास 10 लाख रुपए जैसी एक सॉलिड फाउंडेशन है, तो अब ये छोटी छोटी चीजें उसको ज्यादा रेलेवेंट नहीं लगती। वो अब ये सोचने में एनर्जी वेस्ट नहीं करता कि कॉफी 100 की लेनी है या 150 की। अब उसे ये पता था कि ये छोटे फैसले उसके फ्यूचर पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालने वाले। उसका फोकस अब छोटी चीजों से हटकर बड़े और मीनिंगफुल डिसीजंस पर शिफ्ट हो गया था। जैसे अपने करियर में उसको अब अगला स्टेप क्या लेना है, कौन सी नई स्किल सीखनी है जो नौकरी से निकलने के बाद उसका करियर बनाने में उसके काम आए। कहाँ वो पहले जॉब से निकलने के ख्याल से ही डर रहा था, लेकिन अब वो जॉब के बाद क्या करेगा इसकी प्लानिंग में जुटा हुआ था। आखिरी और सबसे काम का बदलाव उसमें यह आया कि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के मोमेंटम को समझा एंड इसका पूरा बेनिफिट उठाया। राहुल ने जब अपना 10 लाख का टारगेट सेट किया था, तो उसने ये नहीं सोचा था कि ये पैसा बहुत जल्दी सेव हो जाएगा। उसे पता था कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है जिसमें डिसिप्लिन, पेशेंस, ये दोनों चीजें चाहिए। लेकिन कुछ महीने बाद ही उसने नोटिस किया कि जितना पैसा वो सेव कर रहा था, वो बस उसके अकाउंट में ऐसे ही पड़ा रहता था, यानी उनकी वैल्यू में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि यार, अगर मैं इसी स्पीड से सेव करता रहूं, तो 10 लाख रुपए बनने में तो 10-12 साल लग जाएंगे और तब इन 10 लाख रुपए की शायद उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहाँ पर उसने फिर ये डिसाइड किया कि यार, इन्हें कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर जब उसने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देखे, तो उसके दिमाग में सिर्फ 2 ही चीजें आई, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग। एंड इन दोनों ही चीज का उसको ना तो एक्सपीरियंस था और ना ही जानकारी। तो यहाँ पर वो अपना पैसा डालकर खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने प्लान बी चुना और एक सिंपल, स्टेबल और लॉन्ग टर्म ऑप्शन चूज किया, यानी SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। राहुल ने डिसाइड किया कि वो अपनी सैलरी में से 12,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेगा, एक ऐसे प्लान में जहां एवरेज 7% एनुअल रिटर्न मिलता है। और ये इन्वेस्टमेंट वो 6 सालों तक डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू रखेगा। अब 6 साल में राहुल की टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 8,64,000 रुपए, जो कि स्टिल 10 लाख से कम है। लेकिन कंपाउंडिंग के इफेक्ट से अमाउंट बढ़कर ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा हो गया था, क्योंकि SIP से उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा था, उसको उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा था, जो कंपाउंडिंग का सबसे पावरफुल इफेक्ट होता है। यानी हर महीने जो 12,000 वो इन्वेस्ट करता, उस पर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिलता, जो टाइम टू टाइम उसके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता जा रहा था। और इस साइकिल ने उसे 6 ही सालों में 10 लाख के उस बड़े माइलस्टोन तक पहुंचा दिया। अब दोस्तों, ये तो हो गई राहुल की स्टोरी, बट यहाँ तक अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, तो एक बात का अंदाजा तो आपको लग गया होगा कि बात यहाँ सिर्फ 10 लाख की नहीं है, बात उन बदलाव की भी है जो 10 लाख सेव करते दौरान आपके अंदर आते हैं। आप में डिसिप्लिन पैदा होता है, आपकी सोच बदलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जिस दिन आप उस 10 लाख के अमाउंट तक पहुँचते हो, उस दिन आपको रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम कभी सैलरी थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी हमारी खुद की मनी हैबिट्स।
और जेन्युइनली मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज खुद एक्सपीरियंस की हुई है। फाइनेंशियली स्टेबल होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस खुद पर और खुद के फैसलों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर ये आपने सीख लिया तो बस कुछ ही टाइम के अंदर आप नोटिस करोगे कि आपके अंदर चेंज आ रहा है। आप पैसों को लेकर अच्छा सोचने लगे हो और आपके पास भी अब वेल्थ इकट्ठा होने लगी है। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर